हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और निफ्टी 50 में हम सभी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके देखेंगे कि हम किस वेव में ट्रेड कर रहे हैं। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आता हम हायर डिग्री से स्टार्ट करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं। यदि हमारा ये 1 है, ये 2 है और 3rd है, तो ये जो इस वीक की जो गिरावट आई है, ये पिछली कैंडल्स के नीचे भी हम क्लोज नहीं किए हैं, तो 3rd तो हमारी इन प्रोग्रेस है वीकली टाइम फ्रेम पे। अब डेली पे देख लेते हैं, डेली पे किस तरह का स्ट्रक्चर। अब डेली पे अगर देखते हैं तो आप और हम इसको किस तरीके से काउंट कर रहे हैं। ये 1 है, ये 2 है और अब हमारा 3rd कंप्लीट हो गया। मैं 3rd को इसमें एक्सटेंड बता रहा था कि कहाँ तक एक्सटेंड होगी, तो मैं किस लॉजिक से बता रहा था अगर उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्योंकि अब हमारा 3rd पॉइंट हमारा यहाँ पे हो चुका है, 3rd वेव हमारी ये 1 2 और 3 के इंटरवल्स देखते हैं तो 1 2 3 4 और 5। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से है। क्योंकि हमारी जो 3rd वेव है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, उसका कंफर्मेशन हमें इस वीक की क्लोजिंग से मिल चुका है। देखिए, क्योंकि हमारे जो अप ट्रेंड जो चल रहा था, या आवरली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये ट्रेंड हमारा ब्रेक हो चुका है। यहाँ तक हमारा जब पिछले हफ्ते में जो हमारा डिस्कस हुआ था कि हमारे लिए इस वीक के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 18,500 का, तो हम 18,500 के नीचे क्लोज कर चुके हैं और उसके नीचे फिसले भी हैं। तो उसके बारे में जो डिस्कस हुआ था इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड था, ये हमारा ट्रेंडिंग चैनल था, हम इसका सपोर्ट लेते हुए चल रहे थे और यहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, इस ट्रेंडिंग चैनल को हमने आवरली टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये ट्रेंड जो है 3rd वेव का वो टूट चुका है और हम है अब 4th वेव में ट्रेड करेंगे। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम के 4th वेव में ट्रेड करेंगे। तो इस करेक्टिव वेव जो बनेगी किस तरह की बनती है, ये 3 स्विंग्स की बनती है, 5 स्विंग्स की बनती है या 11 स्विंग्स की बनती है। ये आने वाले टाइम पे करेक्टिव वेव को पहचानना, ये जब करेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब उसको कह सकते हैं कि ये इस तरह का करेक्शन है। अभी से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता तो कि ये किस तरह का करेक्शन होगा, लेकिन लेवल में आपको बता देता हूँ कि लेवल हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लास्ट वीक में हमारा डिस्कस था कि ये अगर ये 18,500 के लेवल को होल्ड करता है तो यहाँ से अप साइड में हमारे रेजिस्टेंस मिलेगा 18,760 का। रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे यहाँ इस पॉइंट से, लेकिन इसने यहाँ पे है इस ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है ये। और इसने जो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है वो इस लेग का 61.8% पे जाकर के इसने लो पॉइंट लगाया, 18,400 का इसने लो लगाया। इस इम्पल्स लेग का 61.8% ये लो पॉइंट लगा चुका है। तो आने वाले वीक में किस तरीके से होगा आवरली टाइम फ्रेम पे, हाँ, इससे पहले कि हमारा जो सपोर्ट लेवल जो निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अब जो 4th वेव के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 18,000 का एक सपोर्ट है। 18,000 का हमारे लिए अब सपोर्ट होने वाला, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जो हम अपसाइड के लिए 19,500 की बात कर रहे थे, वो 19,500 के जो टारगेट है वो किस तरीके से हमें मिल सकते हैं, यदि हम आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में अब 18,000 का सपोर्ट को होल्ड करेंगे तब उस कंडीशन में हमें वो टारगेट मिलेंगे। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे तो हमारा ट्रेंड जो इंटैक्ट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अनुसार अब हमारे लिए जो है 18,000 का सपोर्ट लेवल बनने वाला है। और 18,000 तक अगर हम किस तरीके से आते हैं, किस तरह की करेक्टिव व्यू प्रोवाइड करते हैं, देन उसके बाद में हम अपसाइड की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम 18,000 के लेवल की बात करेंगे, इस लेवल की बात करेंगे कि हम 18,000 तक आएंगे। तो लेकिन वहां तक आएंगे तो किस तरीके से आएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कि हम इसको कर ही रहे हैं, ये 1 2 और इसको 3rd कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर इसको हम 3rd कर रहे हैं तो यहाँ से अगर 4th बनेगी तो इस लेवल पे बनेगी, इस लेवल पे बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो किस तरीके से है, देखिए, अगर हम वैसे टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो ये हमारा प्रीवियसली क्या था, हमारा एक ये
रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस पेश किया था। तो जो है क्या हम इसका सपोर्ट लेंगे? हो सकता है, टेक्निकल एनालिसिस में जो बोलते हैं तो ये जो है ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो लेवल निकल के आ रहा है ये शैलो करेक्शन निकल के आ रहा है, जो कि फोर्थ वेव के लिए 38% जो रिट्रेसमेंट होता है उसके लिए ये पॉइंट है, ये वाला 18,000 का लेवल। क्योंकि इस लेग का, इस वाले इंपल्स लेग का, इस मोटी वेव का जो करेक्टिव वेव 38% है उसका 18,000 के पास में 38% रिट्रेसमेंट निकल के आता है। चलिए अब वो किस तरीके से आ सकता है? तो आवरली टाइम फ्रेम पे जैसा कि हमारा ये ट्रेंड तो ब्रेक हो चुका है, जो थर्ड वेव का जो ट्रेंड जो चल रहा था, यहाँ से ये जो ट्रेंड चल रहा था हमारा, हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुके हैं, ये जो ट्रेंड चल रहा था। अब यहाँ तक किस तरीके से है, क्योंकि ये 1 2 ये थर्ड, सॉरी देखिए किस तरीके से है, ये 1 2 थर्ड हमारा यहाँ, और ये फोर्थ और फिफ्थ, ये इस तरीके से है। जो कि अगर इसके थर्ड वेव के इंटरनल्स को अगर देखते हैं तो वो किस तरीके से थे, हम थर्ड इसको यहाँ पे ये इसके इंटरनल्स 1 2 3 करके यहाँ पे कर रहे थे और इसको ब्रेक करके हम अपसाइड के लिए सस्टेन नहीं कर पाए। कि थर्ड वेव का इंटरनल जो है फिफ्थ वेव यहाँ पे एंड हो रहा था, तो यहाँ से हमें अपसाइड में जाना था, लेकिन ये थ्री स्विंग्स में जा करके यहाँ से जो है इस प्रीवियसली लेग का इसका 38% तक ही हम वहां तक गए हैं। इस लेग का, इस वाले लेग का 38% तक हम यहाँ पे गए हैं। और यहाँ पे क्या था, मैं इसको अपसाइड के लिए देख रहा था, तो अपसाइड के लिए कहाँ तक देख रहा था मैं, 18,750 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था इसमें। लेकिन जैसे ही इसने मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्या किया है, अगर इसको चेक करेंगे तो 38% रिट्रेसमेंट है ये। इसको हम 15 मिनट पे देख लेते हैं या 5 मिनट पे देख लेते हैं। देखिए जैसे यहां से इसके पास में मार्केट खुला और यहाँ पे जब ये सस्टेन नहीं कर पाया है, तो मैं इसमें यहाँ पे लगभग 9:25 या 25 मिनट पे, 9:25 पे मैं यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। मेरी इसमें लॉन्ग पोजीशन थी, मैंने इससे एग्जिट कर लिया था, हालांकि उसने प्रॉफिट दिया है। तो मैं इसमें जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था, इस लेग का 38% तक यहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, लेकिन ये 38% जो कि ट्रेंड इसका डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो इसने क्या 38% से ही रिजेक्शन दिया है। और वहां से किस तरह का रिजेक्शन आया है देखिए, 38 पे पहुंचा ये, और 38 से इंपल्सिव मूव किस तरीके से आया है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, इस तरीके से ये इसमें इंपल्स के रूप में यहाँ तक हम डाउन साइड में आए हैं। ठीक है, हाँ तो हमारे लिए क्या है, लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिलना चाहिए। वो अपसाइड मूवमेंट कहाँ तक हो सकता है, तो अब आने वाले वीक में या आने वाले टाइम पे हमारे लिए 18,700 का एक रेजिस्टेंस है। ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,700 का, ये वाला जो है 18,700 का ये रेजिस्टेंस है। अगर हम वहां तक कोई करेक्टिव धीरे धीरे स्लो करते हुए किस तरीके से अगर हम यहाँ तक पहुंचते, ये सप्लाई जोन होने वाला, और इसका करेक्टिव अगर यहाँ तक हमें मिलती है तो इस एरिया से फिर से प्रेशर हावी होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बी वेव रीड करेंगे। ठीक है, इसको हम ए करेंगे, इसको बी करेंगे, देन हमारी जो सी वेव बनेगी वो इस एरिया में फिर से बनने वाली। ठीक है, थ्री स्विंग्स में यदि ये करेक्टिव वेव आती है तो हमारी थर्ड वेव इस एरिया में बनाएंगे। लेकिन पहले ये अपसाइड के लिए ही थोड़ा धीरे धीरे करके स्लोली ये अपसाइड के लिए जाएगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी से कंपैरिजन करते हैं तो बैंक निफ्टी क्या है, हमारा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं आप, तो देखिए इसमें दिखाता हूं आपको। चलिए, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में जो है ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड इंटैक्ट है अभी। अगर ये चैनल की बात करते हैं तो ये चैनल का यहाँ से सपोर्ट लेते हुए चल रहे हैं हम, और यहाँ से भी हमने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे भी हमने
फ्राइडे के सेशन में यहाँ का सपोर्ट लेकर के भी हम बाउंस किए हैं। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी इसको होल्ड करके रखेगा, तो निफ्टी में क्या होगा, निफ्टी में एक करेक्टिव व्यू प्रोवाइड होगी और बैंक निफ्टी इसको होल्ड करके रखेगा, तो इसलिए डाउनफॉल तो इसमें अब ज़्यादा हम डाउनफॉल के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। अभी हम करेक्टिव व्यू को ही देख रहे हैं यहाँ से अपसाइड के लिए। और बैंक निफ्टी का भी डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। चलो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, इसको पहले हाइड कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए ये वाला। बैंक निफ्टी के लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी, ये वाले इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बैंक निफ्टी में जब इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे फिसलेंगे तब हमारा वीकनेस आएगी बैंक निफ्टी में। तो बैंकिंग स्टॉक्स मजबूत है, जो कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमारे निफ्टी को होल्ड करके रखेंगे। और हाँ, तो निफ्टी को डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट ना करें। अगर यहाँ से पुल बैक मिलता, 15 मिनट देख लेते हैं, चलो यहाँ से अगर इस एरिया में भी मिलता है, यानी कि 18,500 के ऊपर अगर ये निकलता है और वहां से कोई अगर सेल सेटअप प्रोवाइड करता है, तो सेल सेटअप को देखना। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने निफ्टी का एनालिसिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।